नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। नई शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को किया संबोधित। कहा है 21वीं सदी के भारत की नींव रखने वाली है ये नीति। देश में हुए कोरोना के 20 लाख से ज्यादा संक्रमित, 24 घंटे में रिकॉर्ड 62,000 से ज्यादा बढ़ोतरी, 886 लोगों की मौत। जमीन रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बनाया नया प्लान, जल्द आएगा अध्यादेश। और थानेश्वर को मिली करोड़ों की सौगात, विधायक सुभाष सुधा ने किया मीटिंग हॉल का उद्घाटन। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर देशवासियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का नाम कॉन्क्लेव ऑन ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते कई सालों से हमारी शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव नहीं हुए थे। परिणाम ये हुआ कि हमारे समाज में जिज्ञासा और कल्पना के मूल्यों को प्रमोट करने के बजाय भेड़ चाल को प्रोत्साहन मिलने लगा। आज मुझे संतोष है कि भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाते समय इन सवालों पर गंभीरता से काम किया गया है। बदलते समय के साथ एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी हो रही है, एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तय किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक ओर झुकी हुई है। कुछ लोगों ने के मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफॉर्म कागजों पर तो संभव है, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा, यानी कि अब सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ देखने को मिल रही हैं। 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। ये भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सिविल लाइंस में उनके घर की छत का एक हिस्सा भारी बारिश की वजह से गिर गया। अच्छी बात यह है कि इसमें किसी को कोई चोट नहीं लगी। वैसे तो छत की मरम्मत हुई, लेकिन साथ ही बाथरूम की छत भी गिर पड़ी। इस घटना के बाद अब 80 साल पुरानी इस बिल्डिंग का रिव्यू शुरू हो गया है। खबरों के अनुसार अब तक सीएम का चैम्बर वॉर रूम जैसा था, जहां पर अहम बैठकें होती थीं। ये सौभाग्य की बात है कि घटना के दौरान चैम्बर में कोई मौजूद नहीं था, जहां अक्सर कुछ न कुछ होता ही रहता है। अब सीएम के घर पर एक ही हिस्सा सीएम के चैम्बर में बदल दिया गया है। जो छत गिरी है वो चैम्बर अरविंद केजरीवाल का पर्सनल चैम्बर था। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप अब दिन पर दिन तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब कोरोना वायरस के मामले 20 लाख के पार पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 886 लोगों की मौत हुई है, जबकि 62,538 नए मामले सामने आए हैं, जो अभी तक एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वालों का रिकवरी रेट
67.61% है। सबसे खास बात यह है कि बीते 6 महीनों में भारत में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन बीते सिर्फ 21 दिन में 10 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, देश में कोरोना का कहर उसी तरह से बढ़ रहा है। डराने वाली बात यह है कि भारत में कुल मामलों के 38% केस सिर्फ 5 राज्यों से आए हैं। इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार शामिल है। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 755 नए मामलों के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या 39,000 के पार पहुंच गई। राहत की बात यह है कि 680 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं और 3 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। गुरुवार को संक्रमितों का आंकड़ा 39,303 पर पहुंच गया, जबकि 32,640 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब 6,205 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जमीन की रजिस्ट्रियों से जुड़े नियमों की खामियों का फायदा उठाकर मलाई खाने वाले भ्रष्ट अधिकारियों की अब खैर नहीं है। सरकार ऐसे अधिकारियों पर एक अध्यादेश के माध्यम से लगाम कसने जा रही है। इसके लिए सरकार ऐसा फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रही है कि नियत में खोट रखने वाले अधिकारी चाहकर भी रजिस्ट्री करने में कुछ गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। इसका फुल प्रूफ प्लान प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला तैयार कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्व विभाग के साथ जुड़े टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नियमों में भी संशोधन के माध्यम से फेरबदल किया जा रहा है। इस फेरबदल के तहत हरियाणा सरकार हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट 1975, 2017 एक्ट नंबर 11 के सेक्शन के 7A के लिए अध्यादेश लाने जा रही है, ताकि रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया में अधिकारियों द्वारा की जा रही नियमों की धज्जियां उड़ाने पर रोक लगाई जा सके। इसी अध्यादेश को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने कार्यालय में संबंधित राजस्व, शहरी स्थानीय निकाय और नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक में विस्तार से चर्चा की है। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से इकट्ठे किए गए सैनिटाइजर के सैंपल फेल होने के कारण 11 सैनिटाइजर ब्रांड के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। इसके साथ ही संबंधित ब्रांड का लाइसेंस रद्द या फिर निलंबित करने का नोटिस जारी किया गया है। विज ने कहा कि हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा 248 सैंपल इकट्ठे किए गए थे, जिनमें से 123 सैंपल की रिपोर्ट मिली है। इनमें से 109 सैंपल पास हुए हैं, जबकि 14 सैंपल फेल हो गए। इनमें 9 ब्रांड की गुणवत्ता ठीक नहीं पाई गई है, जबकि 5 में मेथनॉल की अधिकता पाई गई है, जो एक विष का काम करता है। उन्होंने कहा कि फेल ब्रांड सैनिटाइजर का पूरा स्टॉक मार्केट से वापस लाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना होने पाए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कैथल जिले के बेस्ट टाइम यूनिट और मदर हेल्थ ब्रांड के सैंपल फेल पाए गए हैं। इसी प्रकार करनाल जिले के ग्लोबल बोटलर के 9 नमूने फेल मिले हैं, जिनमें इथेनॉल लेवल से कम मात्रा में पाई गई है। इनके अलावा हिसार जिले से 2 ब्रांड की गुणवत्ता पूर्वक नहीं पाए गए हैं, जिनमें शरीर के लिए हानिकारक मिथेनॉल की मिलावट पाई गई है। इसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया गया है और उचित कार्रवाई के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि प्रदेश की मनोहर सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को हासिल करने की पहल की है। एक और किसानों को जमीन की उर्वरता शक्ति बनाए रखने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनरी पर 80% की सब्सिडी देने की योजना शुरू की गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की योजना है कि भूमि की क्षीण हो रही उर्वरता शक्ति को बचाने और बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन पर मुख्य फोकस किया जाए। इसको देखते हुए विभाग ने पराली प्रबंधन के लिए मशीनरी और कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के किसान समूहों, व्यक्तिगत किसानों से फसल अवशेष प्रबंधन योजना 2020-21 के लिए 7 से 17 अगस्त 2020 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, ताकि धान कटाई सीजन के साथ ही पहली से 15 अक्टूबर 2020 के बीच मशीनरी खरीदने के लिए सब्सिडी जारी की जा सके। कुरुक्षेत्र में खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय थानेसर के मीटिंग हॉल का उद्घाटन किया गया। इस दौरान विधायक सुभाष सुदा ने कहा कि थानेसर हलके के लोगों की जरूरतों और समस्याओं का निवारण करने के लिए अनेकों योजनाओं को करोड़ों रुपए की राशि खर्च की है।
इस सरकार के कार्यकाल में कई बड़ी योजनाओं की सौगात हल्का के लोगों को मिली है। आने वाले कुछ महीनों में थानेसर के लोगों को 10 बड़ी योजनाओं का भी लोकार्पण कर दिया जाएगा। इससे पहले विधायक सुभाष सुधा, ब्लॉक समिति चेयरमैन देवी दयाल शर्मा, वाइस चेयरमैन सोमनाथ सैनी, बीडीपीओ ईश्वर, बीजेपी के युवा नेता साहिल सुधा ने 50 लाख की लागत से निर्मित पंचायत समिति के मीटिंग हॉल का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। उद्घाटन में उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ समय में थानेसर हल्के में 4024 लाख रुपए के 10 प्रोजेक्ट पूरे होने वाले हैं, जिसमें 193 लाख रुपए की लागत से चुनाव कार्यालय का भवन तैयार किया जाएगा। 678 लाख रुपए की लागत से द्रोणाचार्य स्टेडियम में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से ही थानेसर हल्के को करोड़ों रुपए की सौगात मिल रही है। इस हल्के में करोड़ों रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग के कई अन्य प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रकार का कार्य कर रही है और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज ब्लॉक समिति ने ऐसा एक हल बनाया। लगभग इसके ऊपर 50 लाख रुपए की खर्चा हुआ है। और मैं ये कहूँगा आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का पिछले 5 साल भी रहे और अब भी इस प्रकार से मैं कहूँगा पंचायतों को, ब्लॉक समितियों को, जिला परिषद को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। बहुत पावरें देने जा रहे हैं और साथ में कहूँगा बहुत पावरें दे भी दी और बहुत और ज़्यादा देने भी जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर भी मैं कहूँगा कोई भी ऐसी पंचायत नहीं होगी थानेसर विधानसभा की, इस पंचायत के अंदर हमने भी 1 लाख से लेकर 1 करोड़ से लेकर लगभग 12-14 करोड़ रुपये हमने पंचायतों में दिया। आज ये शुभ घड़िया ही है। वैसे तो जनवरी माह में ये मीटिंग हॉल बनकर तैयार किया था हमारे विधायक श्री सुभाष सुधा की कृपा से, लेकिन फिर कोरोना का वो चल गया। इसका आज उद्घाटन हो गया। अब 2 मीटिंग हमने कोरोना के इस टाइम में की है, इसी कमरे में भीड़ भाड़ में की थी। अब खुली मीटिंग हो गई और अब इस जो हॉल बना है इसमें छोटा मोटा प्रोग्राम करना चाहेगा उसके लिए भी इसमें व्यवस्था कर देंगे। इसमें थोड़ा रेंट लेके कोई गरीब आदमी कोई प्रोग्राम करना चाहेगा, शनिवार संडे की छुट्टी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। जननायक जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और बाठरा से जेजेपी विधायक नैना सिंह चौटाला ने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के 11 नए महिला कॉलेज खोलने, पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण की ओर कदम बढ़ाने और गृह जिलों में ही परीक्षाएं करवाने जैसे कदम हरियाणा की बेटियों को सशक्त करने का कार्य करेंगे। नैना चौटाला ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में सरकार महिलाओं की भूमिकाओं को ज्यादा मजबूत करने और समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में निरंतर बेहतर कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का इरादा कर उनका कद और ऊंचा किया है। इसके साथ साथ गठबंधन सरकार महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी निरंतर कदम उठा रही है। विधायक नैना चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में घोषित 11 नए महिला कॉलेजों की नींव रखकर शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को और आगे बढ़ाने की दिशा में तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि इससे बेटियां अपने घर के नजदीक ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाएंगी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।
और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।